वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा Lenovo Vive K5 Note इसका टच स्क्रीन ख़राब हो चुका है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो बस इसको बदलवाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैंने सारे इसके टच स्क्रीन वगैरह मंगवा लिया, तो खुद ही चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखिए वीडियो अंत तक। तो सबसे पहले जो मैंने किट मंगवाई थी एक, उसकी मदद से सबसे पहले बॉडी खोलेंगे, लेकिन उसके पहले सिम ट्रे निकालनी पड़ेगी। सिम ट्रे निकाल लीजिए और उसके बाद जो एपरेटस आए थे प्लास्टिक के, उसकी मदद से इसकी बॉडी को खोलेंगे। इसके बिना इसकी बॉडी को खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और डैमेज भी हो सकती है। तो अगर आप भी इस तरह का यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह का आप किट मंगवा सकते हैं और खोल सकते हैं। ट्रायंगुलर पीसेस होते हैं प्लास्टिक के, जिसकी मदद से बहुत आसानी से खुल जाता है। मैं हालांकि पहली बार खोल रहा हूँ इसको, लेकिन देखिए उम्मीद है सही हो जाएगा और फ़ोन खुद रिपेयर कर लूँगा मैं इसको। तो यहाँ से इसको खोल लिया मैंने, थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। मैं बहुत सारे वीडियोस इस तरह के लाता रहता हूँ और वक्त लगता है थोड़ा सा, लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए खुल गया, और चूंकि बैटरी इसमें ओरिजिनल नहीं थी, एक बार बैटरी बदलवाई थी मैंने मार्केट से, तो ये ओरिजिनल बैटरी नहीं है। लेकिन अब जो भी है मैं खुद ही खोलने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसमें नीचे की तरफ 3 स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के आजू बाजू, तो उसको खोल लेते हैं और इसको रखते हैं एक तरफ। अब ये टूल किट का फ़ायदा ये, एक तो ये मैग्नेटिक होती है, तो आपके स्क्रूज वगैरह खोते नहीं है, इतने बारीक होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। और बाहर से मोटरसाइकिल और इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। तो चलिए मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर निकाल लिया और इसको डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं। ये बस बहुत आसानी से निकालने की ज़रूरत है और सावधानी से निकालने की ज़रूरत है। निकल तो जाते हैं आसानी से, लेकिन सावधानी ज़रूर निकालिए, ताकि अगर ये डैमेज हो गया तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। तो बैटरी मैंने निकाल ली और अब इसका ऊपर का प्लास्टिक का जो पार्ट है, इसमें भी 3 स्क्रूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये 3 स्क्रू भी खोल लेते हैं। 3 स्क्रूज खोलने के बाद इसका ये ब्लैक प्लास्टिक कवर भी हट जाएगा। तो आप अपने आप घर में इस तरह के छोटे छोटे काम कर सकते हैं रिपेयरिंग के। और आजकल जब से लॉकडाउन हुआ तब से कुछ ना कुछ करते रहिए, वो बेहतर है। बाज़ार में कई बार दुकानें नहीं खुली होती हैं तो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत महंगा होता है। तो चलिए बातों बातों में मैंने निकाल लिया स्क्रूज और इसका प्लास्टिक पार्ट भी खोल लेते हैं। इसका प्लास्टिक पार्ट भी हट गया और अब जितने भी कनेक्शंस हैं इसके अंदर उनको भी अलग कर देंगे और इस बोर्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। ये कैमरे का कनेक्शन है, इसको अलग कर देते हैं। ये एलसीडी का कनेक्शन, ये भी मैंने निकाल दिया। और साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन के कनेक्शंस को अलग कर लेते हैं बॉडी से। यहाँ पर चिपका होता है तो इसको अलग करना ही पड़ेगा अगर आप इसको पूरा खोलना चाहते हैं। तो चलिए ये भी मैंने खोल लिया और अब ये नीचे से एक जो केबल आ रहा है इसको भी डिस्कनेक्ट कर लिया और अब इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं इस प्लास्टिक के पीस की मदद से। बहुत हेल्पफुल होता है, इसकी मदद से आप इसको पूरा आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए टूल किट भी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मैं बहुत डिटेल में बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ आपको दिखाऊँ। और यहाँ से इसका एंटीना का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब ये हमारा मदरबोर्ड भी अलग हो गया इसका। एलसीडी का कनेक्शन ऊपर से भी आ रहा है, इसको भी अलग करना पड़ेगा।
तो ये सारे कनेक्शंस जो होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया मदरबोर्ड इसका अलग। और अब इसका टच स्क्रीन निकालने के लिए मुझे इसको गर्म करना पड़ेगा। मेरे पास हीट पंप तो नहीं है, तो मैं जो कन्वेक्टर है उसी की मदद ले रहा हूँ। उससे फिर ये ट्वीज़र की चिमटी की मदद से इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है मेरा काम इससे हो जाएगा, और थोड़ा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। जल्दबाजी करेंगे तो कोई ना कुछ पार्ट इसका डैमेज हो जाएगा और आपको फिर और महंगा बैठ जाएगा फ़ोन ये। तो चलिए, मैंने इसको करीब करीब निकाल ही लिया। तो एलसीडी और टच कॉम्बो मैंने मंगवाया था, ये भी स्पेयर्स में मंगवाया अलग से, क्योंकि ओरिजिनल बहुत महंगा आ रहा था और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, और बिना फ़ोन के आजकल काम चलता नहीं। तो चलिए इसको बाहर बिल्कुल अलग कर देते हैं बॉडी से। और ये देखिए हमारा एलसीडी और टच कॉम्बो अलग हो चुका है। बहुत सही तरीके से निकल गया ये, जिस तरह से निकाला जाता है। हालांकि मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हूबहू पूरा एक पीस में बाहर आ गया। तो चलिए अब थोड़ी सी इसकी सफाई कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा इसमें गम लगा होता है उसको निकाल देते हैं। वापस यहाँ पर गम और टेप लगाना पड़ेगा ताकि डिस्प्ले प्रॉपर इसमें फिट हो जाए और बाहर ना आ सके। और ये ब्रश एक एक पीस जो आया है किट में, मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ और इस ब्रश की मदद से इसकी सफाई भी कर देता हूँ, तो डस्ट वस्ट जो है निकल जाएगी। और ये था कॉम्बो एलसीडी और टच स्क्रीन जो मैंने मंगवाया था। इसको भी चलिए खोल लेते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही है ये, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस मिल गया। तो टेप वगैरह लगा के अच्छी पैकिंग में था। तो इसका ही मैंने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं मैंने कहाँ से मंगवाया, कितने का पड़ा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए इसके टेप वगैरह निकाल लेते हैं और सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारे मोबाइल के लिए फिट है कि नहीं, और अगर है तो काम करेगा कि नहीं करेगा, और कहीं कोई कमी तो नहीं। तो इसको फिट करने से पहले या गम और टेप लगाने से पहले इसको एक बार टेम्परेरी लगा के चेक कर लेते हैं। और अगर आप मंगाते हैं तो आप भी यही कर सकते हैं, आप पहले इसको टेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मदरबोर्ड मुझे वापस लगाना पड़ेगा और ये सारे कनेक्शन लगा के देखना पड़ेगा, बैटरी वगैरह लगा के, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर ये काम कर रहा है तो फिर फिट कर देंगे इसको। चलिए मदरबोर्ड मैंने रख दिया और इस पे नीचे की तरफ से जो कनेक्शन आ रहा है उसको फिट कर देते हैं, और ऊपर की तरफ से एलसीडी का कनेक्शन उसको भी फिट कर देते हैं। बाएं तरफ से जो आ रहा है वॉल्यूम रॉकर और पावर का बटन उसको फिट कर लेते हैं, और इस तरह से ये टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा कि। और हाँ, अब इसमें बैटरी भी लगानी पड़ेगी, बिना बैटरी के तो नहीं चलेगा। तो पहले मैं पुरानी वाली बैटरी से ही टेस्ट कर लेता हूँ क्या, क्योंकि उसको मैंने चार्ज करके रखा था। हालांकि बैटरी पुरानी है लेकिन टेस्टिंग तो हो ही जाएगी। तो इसको लगा लेते हैं बैटरी और देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं होता। सारे पार्ट्स मैंने इसमें लगा दिए और अब पावर बटन ऑन करके देखते हैं। ये देखिए पावर बटन से ऑन तो हो गया है, और ऑन तो खैर पुराना वाला स्क्रीन भी हो रहा था। बाकी के फंक्शंस देखते हैं इसमें, ये टच वगैरह काम कर रहा नहीं कर रहा। डिस्प्ले तो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही है, काम कर रहा है। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं वापस।
और फिट करने के लिए गम ये भी मैंने मंगवाया था, हालांकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, लेकिन मंगवाया था क्योंकि सारी एसेसरीज होनी चाहिए। और ये रहा टेप, तो नीचे और ऊपर की तरफ टेप लगेगा और साइड में गम लग जाएगा। ये 2 साइड टेप होता है, दोनों तरफ से चिपकेगा ये। और अब ये प्रोटेक्शन शील्ड निकाल देते हैं जो टच स्क्रीन की आई थी, और इसको फाइनली फिट कर देते हैं बॉडी के साथ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है आप सभी लोग अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं भी कोताही नहीं बरत रहा इसको छोटा करने की, जितना डिटेल में बना सकता हूँ उतना बना रहा हूँ, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो आसानी से आपकी समझ में आ जाए और आप इसको इस्तेमाल करके अपने फ़ोन को भी ठीक कर सकें। और बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं दोस्तों, तो एक उम्मीद होती है कि आप लोग प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे, और कमेंट तो ज़रूर करके बताया कीजिए वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लिया कीजिए, और बेल आइकन तो दबाई दिया करिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। चलिए, तो ये मैंने इसमें लगा लिया और अब इसको प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से सेट कर देते हैं, फिट कर देते हैं इसको। ये मैंने इसको लगा दिया और इस केबल के नीचे भी टेप लगा होता है तो उसका कवर हटा देते हैं, इसको बॉडी से चिपका देते हैं ताकि ये भी मूव ना करे। हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक होती है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न गैजेट्स की खूबी है कि आसानी से आप इसको अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने इसमें फिट कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद बाकी के पार्ट्स भी इसमें अब लगा देते हैं। वापस मदरबोर्ड फाइनली इसमें फिक्स कर देते हैं और स्क्रूज वगैरह सारे टाइट कर देते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सेट हो गई हैं, और ऊपर का केबल थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन हाँ उसको भी सेट करना ही पड़ेगा। ये रहा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में जो एंटीना का कनेक्शन था उसको भी कर दीजिए। जितना आपने स्टेप बाय स्टेप खोला था उसी तरीके से जब आप इसको असेंबल करेंगे तो वापस वैसे ही लगा देंगे, जैसे एक एक चीज़ आपने खोली थी उसी तरह एक एक करके आप कनेक्ट करते चले जाएंगे और ये वापस कंप्लीट फ़ोन में तब्दील हो जाएगा। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और अब बाकी के कनेक्शंस। बस ध्यान देने वाली बात ये है, लास्ट में आप सारे कनेक्शन प्रॉपर कनेक्ट कर दें। ये सारे कनेक्शन मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आप खुद काम कर लेते हैं तो कई बार आपको बहुत सारी मुश्किलों से आप बच जाते हैं। कोरोना में जैसा कि टाइम चल रहा था, बहुत कुछ लॉकडाउन था, चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, वो तो लकीली थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग खुल गई तो मैंने कुछ स्पेयर पार्ट्स मंगवा लिए, और उसके बाद स्पेयर के साथ सभी कुछ घर तक पहुंच गया, क्योंकि दुकानें सारी कभी खुलती हैं कभी नहीं खुलती हैं। बातों बातों में सारे कनेक्शंस भी मैंने कर दिए हैं। ये भी कनेक्ट हो गया, कैमरा का भी कर दिया। तो अब बचती है बैटरी। तो बैटरी अब यहाँ पर जो नई वाली बैटरी मंगवाई थी
ओरिजिनल तो नहीं मंगवाई, ओरिजिनल बैटरी बहुत महंगी थी, 1500-1600 रुपये की बता रहे थे, और उसमें भी एडवांस देना पड़ता, प्लस 15 दिन वेट करना पड़ता उसके बाद आती। तो मैंने कहा चलिए जब सारा एसेसरीज मंगवा ही रहे हैं तो उसी से बैटरी मंगवा लेते हैं। तो बैटरी भी मैंने मंगवा ली कंपेटेबल। ये देखिए वेरा। तो चलिए बैटरी फिट हो गई। अब सारे कनेक्शंस पूरे हो गए हमारे, और एक बार इसको बंद करने से पहले फिर से सारे फंक्शंस के चेक कर लेते हैं क्या इसका टच काम कर रहा है। हाँ, एक फिंगरप्रिंट सेंसर तो लगाना भी भूल ही गया, तो ये भी लगा लेते हैं। और स्क्रूज वही 3 स्क्रूज, वो भी टाइट कर लीजिए। और ऊपर का प्लास्टिक का कवर तो लगा ही देंगे आप। तो ऑनलाइन में दोस्तों शॉपिंग में बहुत सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं। आपको सारी चीज़ों की एसेसरीज़ मिल जाती है, कोई भी फ़ोन है उसकी एसेसरीज़ मिल जाती है। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बताऊँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, लेकिन मैं वीडियो बना ज़रूर देता हूँ क्योंकि मुश्किलें तो सभी को आती रहती हैं, और ख़ासतौर से मोबाइल फ़ोन्स। और विषम परिस्थितियों में अगर मोबाइल फ़ोन आपका ख़राब हो जाए और रिपेयर मौजूद ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को भी कभी कुछ उससे हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा। और डिटेल में बनाता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ये देखिए फाइनल सारा कुछ करने से पहले मैं एक बार इसको ऑन करके देख लेता हूँ। ये नई वाली बैटरी है। हालांकि नई बैटरी को पहली बार यूज़ करने से पहले फुल चार्ज करना होता है, लेकिन एक बार टेस्ट कर लें काम कर रही नहीं कर रही। तो फिलहाल तो काम कर ही रही, उसके बाद मैं इसको फुल चार्ज भी कर लूँगा। शुक्र है टच काम कर रहा है। तो मतलब काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गया मैं टच स्क्रीन चेंज करने में, और सारा स्पेस मैंने चेंज कर भी लिया। तो इसको मंगवाना भी सफल रहा और वीडियो बनाना भी सफल ही रहा। और सारे फंक्शंस देख लेते हैं इसमें, नंबर वगैरह, सारे नंबर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारे नंबर्स भी काम कर रहे हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो बस इसके बाद इसको आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद चार्जिंग पे लगा दीजिए। तो मैं यही करने वाला हूँ। इसके बाद इसको बंद करूँगा, बंद करने के बाद चार्जिंग पे लगाऊंगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहेगा और सफल रहा, और आप लोग को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बस अब इसको चार्जिंग में लगाया, चार्जिंग भी हो रही है इसकी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन दबा ताकि आपको नई वीडियो जानने के पहले मिले। आज के वीडियो के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।